ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम शांति। कल हम बात कर रहे थे अजामिल की कथा कि अजामिल किस प्रकार पाप कर्मों में रत था और उस पर एक संत की कृपा हो जाती और उसका जीवन बदल जाता, मार्ग बदल जाता। आज प्रसंग है कि एक बार इंद्र के दरबार में गुरु बृहस्पति का आगमन होता है। जब इंद्र के दरबार में गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ तो इंद्र अपने गुरु, देवताओं के गुरु, अपने गुरु बृहस्पति के सम्मान में अपने इंद्रासन से खड़ा नहीं हुआ। जब इंद्र अपने आसन से गुरु के सम्मान में खड़ा नहीं हुआ तो गुरु बृहस्पति ने इसे अपना अपमान समझा और इंद्र की सभा से अदृश्य हो जाते। इंद्र ने बहुत खोजा लेकिन गुरु बृहस्पति को ना पा सका। वो गुरु की कृपा से वंचित हो गया और परिणाम क्या निकला? जब वो गुरु की कृपा से वंचित हो गया तो असुरों ने इसे अपने लिए एक अनुकूल समय समझा कि गुरु की कृपा से वंचित हुआ ये, और उधर असुर अपने गुरु शुक्राचार्य की सेवा करके उनका नित्य आशीर्वाद ले रहे। तो जब गुरु की कृपा से वंचित हो गया तो असुरों ने इसे एक शुभ अवसर माना और इंद्र के साथ युद्ध करके इंद्र का इंद्रासन छीन लिया। इंद्र बेघरवार होकर भटकने लगा और भगवान ब्रह्मा के पास जाता और प्रार्थना करता कि मेरा छीना हुआ आसन पुनः कैसे प्राप्त हो, कोई मार्गदर्शन करो, कोई उपाय बताओ। तो भगवान ब्रह्मा ने उलाहना दिया कि तुमने अपने ही गुरु बृहस्पति का अपमान किया और तुम्हें नहीं समझती कि गुरु की कृपा किस प्रकार से अदृश्य रूप में हम सबके जीवन में काम आती है। प्रत्यक्ष वो दिखती नहीं है लेकिन अदृश्य रूप में गुरु की कृपा हमारे जीवन में बहुत कुछ मंगल करती है। अब जब तक तुम्हें किसी गुरु की कृपा नहीं मिलेगी, किसी गुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा, कोई गुरु तुम्हें नहीं अपनाएगा, तब तक तुम्हें राज्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, विजय नहीं मिल सकती, जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। तो पूछा किस गुरु की शरण में जाएं? अब यहां एक प्रश्न है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि गुरु बृहस्पति को भला मान का इतनी अपेक्षा क्यों थी, ऐसे मान की चाह क्यों थी कि कोई मेरे आगमन पे खड़ा हुआ या नहीं खड़ा हुआ। बात ये गुरु की नहीं है, गुरु की कि गुरु अपेक्षा की मान की अपेक्षा रखता है। ये पात्र की पात्रता है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर की औषधि का पान ना करें, जो परहेज बता रहा उस परहेज को भी आप स्वीकार ना करें,
तो डॉक्टर कहेगा फिर मेरे पास आने का लाभ क्या है तुम्हें? अस्पताल में रह के भी डॉक्टर के पास रह के अगर दवा नहीं ली, औषधि नहीं ली, समय से जो परहेज बताए वो परहेजों का पालन नहीं किया, तो रोगी निरोग नहीं होता, बीमार स्वस्थ नहीं होता। ऐसे ही गुरु के पास पहुंचे, लेकिन गुरु का ज्ञान मिलेगा कब? गुरु का ज्ञान तब मिल पाता जब अपने अंदर एक विनम्रता आए, निरहंकारता आए, सरलता आए, भोलापन आए। अहंकार आ गया, अकड़ आ गया, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, यानी किसी ज्ञान का भी, तो तुम और दूर हो गए। अब देखो बारिश होती, 4 पात्र हैं, 3 उल्टे रखे हैं, 1 सीधा रखा है। बारिश हुई तो जो सीधा था वो भर जाएगा, जो उल्टा रखा वो खाली रह जाएगा। अभी निर्णय बारिश का नहीं था कि किसको भरना है और किसको खाली कर रखना। ये निर्णय कोई बारिश का नहीं था। बारिश तो हुई, जो ग्रहण कर सकते थे, जो सीधे थे वो भर गए, और जो उल्टे थे वो खाली रह गए। ऐसे ही संत गुरु परमात्मा तो बरसता है, लेकिन जिसकी पात्रता होती है, पात्र सीधा है, भाव है, श्रद्धा है, विनम्रता है, तो वो भर जाते हैं। और जो उल्टे रखे हैं, अश्रद्धा में, अविश्वास में, अहंकार में, वो खाली रह जाते। गुरु कोई कमी नहीं किया। बारिश होती है, पहाड़ों पे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन पहाड़ों के शिखर सूखे रह जाते हैं और गड्ढे भर जाते हैं। जो विनम्रता के गर्त बनते हैं, विनम्रता के गड्ढे बनते हैं, वो कृपा से भर जाते हैं, गुरु कृपा से भर जाते हैं, वो ईश्वर की कृपा से भर जाते हैं। लेकिन विनम्रता के गर्त तो बनो, गड्ढे तो बनो, उसको ग्रहण करने के लिए तैयार तो हो, पात्र तो सीधा करो। और गुरु के सम्मान में खड़ा होना बस इतना ही है कि तुम पात्र हो, तुम्हें श्रद्धा है, तुमने हाथ पकड़ा दिया गुरु के हाथ में। शिष्य का अर्थ है जो सीखने को तैयार है। जिसने गुरु के हाथ में हाथ पकड़ा दिया, अब उसकी कोई शिकायत नहीं है और उसकी कोई मांग भी नहीं है, अब उसका कोई प्रश्न भी नहीं है। जहां गुरु ले जाए वही मंजिल, जहां पहुंचा दे वही मुकाम। पूरी तरह से जो गुरु के प्रति समर्पित है, पूरी तरह जो गुरु के प्रति श्रद्धावान है। अब देखें, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश नहीं किया। कब तक? जब तक वो मानता रहा कि मैं कृष्ण का बहनोई हूं, क्योंकि कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह हुआ अर्जुन से। मैं कृष्ण का मित्र हूं, सखा हूं, रिश्ते में भाई भी लगता था, बुआ का लड़का था, भाई भी लगता था, तो मैं भाई हूं। वो अपने को गुरु के, कृष्ण के बराबर मानता था, और कभी कभी तो कृष्ण से ऊपर भी मानता था। इसलिए महाभारत के युद्ध में उसने, देखो अर्जुन ने क्या किया, खुद ऊपर बैठा, कृष्ण को नीचे बिठाया और सारथी बनाया कि मेरा रथ चलाओ। लेकिन जब उसका मन मोह युक्त हो जाता, मोह से ग्रसित हो जाता, निर्णय करने में की क्षमता नहीं रहती, पाप पुण्य का कोई भान नहीं उसे, तब कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाता, असहाय हो जाता, निरुपाय हो जाता। तब कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाता कि कृष्ण तुम मेरा मार्गदर्शन करो, मेरे हित में क्या है, मेरे लिए श्रेय कर क्या है, अश्रेय कर क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तब उसने कहा, शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और मेरा मार्गदर्शन करो। आज पहली बार अर्जुन ने अपने जीवन में कृष्ण को कहा, मैं आपका शिष्य हूं। कभी नहीं कहा पहले मैं शिष्य हूं, और कभी इस कृष्ण ने गीता की बात भी नहीं की। जब पहली बार कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, अब मेरा हाथ आपके हाथ में है, जहां ले जाओ। और अभी तक उसने रथ की बागडोर सौंपी थी, अब जीवन की बागडोर भी सौंप दी, हाथ में हाथ पकड़ा दिया, जहां ले जाओ। और जब कहा, समर्पण ऐसा हुआ, शिष्यत्व ग्रहण किया, पात्र उल्टा था वो सीधा हो गया, तो कृष्ण ने गीता का ज्ञान उड़ेला, आत्मज्ञान की चर्चा की। पात्रता होनी चाहिए। अगर पात्रता नहीं है, विनम्रता नहीं है,
भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो कोई अर्थ नहीं होता। अनावश्यक अपनी मेहनत करो लेकिन उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए गुरु बृहस्पति को था कि ये गुरु तभी तक है जब तक तो श्रद्धा, इसके मन में श्रद्धा ही नहीं है। ये तो अहंकार का शिखर बना बैठा है। कुछ सिंहासन पर पहुंचा तो इसका तो अब आकाश, इसका सिर ही आकाश पर पहुंच गया। इसका अहंकार तो शिखर से भी ऊंचा है। अब जो ऐसा अहंकार का शिखर बना हो, वहां कितनी भी बारिश हो कोई परिणाम नहीं निकलेगा, कोई जल नहीं रुकेगा। वहां ज्ञान की गंगा तभी उतरती है जब कोई विनम्रता के गर्त पर बनते, गड्ढे बनते। इसलिए गुरु बृहस्पति ने उसका त्याग किया कि इसकी पात्रता नहीं। और कभी कभी ऐसे व्यक्ति ठोकर लगने से, असफलता आने से, दुख उठाने से तब समझते हैं। कहते हैं ना, भगवान जब किसी को होश में लाना हो तो कभी ठाकुर की ठोकर से आदमी को होश आ जाता, कि ठाकुर की ठोकर लगे, परमात्मा की एक ठोकर लगे तो होश आ जाता। गुरु बृहस्पति ने त्याग किया, असुरों का ने देवताओं के सिंहासन पर, इंद्र के इंद्रासन पर अपना अधिकार कर लिया, बेघरबार होकर भटकने लगा। भगवान ब्रह्मा के पास गए, कोई उपाय बताओ। भगवान ब्रह्मा ने कहा, जब तक किसी गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक तुझे खोया हुआ राज पुनः प्राप्त नहीं होगा। अब किस गुरु की शरण में जाएं? आज के समय में आप देखो, आजकल शिष्य कम होते हैं, गुरु ज्यादा मिलेंगे। एक बार किसी संत के पास मैं बैठा था, उसके पास कोई नया एक आदमी आया, काम बताता है, तो उसने कहा, ऐसा करो फिर मुझे गुरु की गद्दी पर ही बिठा दो। काम का झंझट कौन करे पड़े, गुरु की गद्दी पर हर कोई गुरु बनने का उत्सुक है। और दुर्भाग्य यह है कि इन गुरुओं में भी बड़ी कंपटीशन है, एक से एक ऊंचे, जो बड़ी बड़ी कुर्सियां, कोई अपने को विश्व गुरु कह रहा, कोई जगत गुरु कह रहा, कोई ब्रह्मांड गुरु कह रहा। अब जगत एक है और वो कह रहे जगत गुरु, और एक इन जगत गुरुओं की भी लंबी लाइन है, बड़ी लंबी लाइन है। एक दो जगत गुरु नहीं, सैकड़ों जगत गुरु इस हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, एक एक झंडा लिए। और यहां तक झंडा ही नहीं लिए हैं, बड़े बड़े सिंहासन ले लेके चल रहे हैं कि किसी सभा में जाएंगे, किसी सत्संग में जाएंगे तो उनका स्पेशल सिंहासन होगा। ये सिंहासन नहीं ढोया जा रहा, ये अहंकार को ढोया जा रहा। एक मेरे परिचित थे, उन्होंने देखा जगत गुरु तो अब बहुत हो गए, तो वो अपने आगे लिखने लगे ब्रह्मांड गुरु, कि अब जगत गुरु तो बहुत है, अभी तक कोई ब्रह्मांड गुरु नहीं है, तो वो अपने नाम के आगे लिखते थे ब्रह्मांड गुरु। सब अहंकार। और बात करते निरहंकारता की, सत्संग में बात करते हैं निरहंकारता के, लेकिन खुद अहंकार के शिकार बने घूम रहे हैं। क्या परिणाम होगा, क्या लोगों पे इसका प्रभाव पड़ेगा? कईयों को देखा मैंने, एक अपने यहाँ एक ऋषिकेश में, वृंदावन में एक सत्संग संत सम्मेलन बुलाया, तमाम संत आए। अब कुछ संत तो ऐसे थे जो अपना आसन साथ में लाए, सबके लिए एक समान जैसा सुंदर आसन लगे हुए थे, सब कुछ बहुत सुंदर बना था, सुंदर आसन लगे हुए थे, लेकिन एक दो ऐसे लोग भी थे जो अपना आसन अलग से। मैंने कहा उसी पे बैठ सकते हो, कि नहीं हमारा ये अलग है, हम सबके बराबर नहीं बैठेंगे। अब आसन लेके, और एक उनका कोई चेला होगा जो उनका आसन उठा के चलेगा। ये सब अहंकार है, कोरा अहंकार। और ऐसे वो लोग हैं, वो कहते हैं ना, तोता चना बाजे घना, जो अंदर से खाली है, रिक्त हैं, जिनके अंदर कुछ नहीं है, कोई गंभीरता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है, कोई होश नहीं है, बस थोड़ा वेश बना लिया और उस वेश से उनको लगता कि बस मैं तो बड़ा पहुंच गया और मैं अब सबसे आगे निकल गया, और संत छोटे हो गए, हम ऊंचे निकल गए। ये सब मानसिकता ऐसे गुरु, महागुरु, जगत गुरु,
इनसे कुछ होने वाला नहीं। ये लोगों, इसीलिए लोगों में और अश्रद्धा आ रही है, अविश्वास आ रही है, और इतना कुछ कहने का भी लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा। वो देख रहे हैं कि ये सब कहते कुछ और करते कुछ है, इनकी कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। अच्छा हो अगर हमारी कथनी और करनी एक जैसी हो जाए तो बिना कहे भी लोगों में परिवर्तन आ सकता है, लोगों को प्रेरणा मिल सकती है देख के। और तमाम हमारे पहले जो गुरु होते थे वो कहते कम थे, बोलते कम थे, उनको देख के शिष्य उनका अनुसरण करते थे कि हमारे गुरु किस प्रकार से जीवन जी रहे, कैसा उनका व्यवहार है, कैसी उनकी वाणी है। इंद्र ने जब पूछा भगवान ब्रह्मा से कि किस गुरु की शरण में जाएं, तो भगवान ब्रह्मा ने बताया कि जाओ तुम प्रजापति तुष्टा के पुत्र गुरु विश्वरूप के पास जाओ, और गुरु विश्वरूप सब प्रकार से योग्य है, गुरु के पद पर बिठाने योग्य है, देवताओं के गुरु बनने योग्य है। इंद्र देवताओं को साथ लेके प्रजापति तुष्टा के पुत्र गुरु विश्वरूप के पास आता, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। गुरु विश्वरूप ने पूछा इंद्र कैसे आगमन हुआ? तो इंद्र ने कहा महाराज मैं आपकी शरण में आया, मुझे अपना शिष्य बना लो। जब कहा मुझे अपना शिष्य बना लो तो गुरु विश्वरूप ने कहा देख इंद्र तू राजा और मैं फकीर, मैं एक सामान्य साधु। अब तू भले ही एक्स हो गया हो, अभी तेरी कुर्सी छिन गई है, अभी तुम अपोजिशन में है, लेकिन ऐंठ अभी भी है वही। कहते ना रस्सी जड़ जल जाती है लेकिन ऐंठ नहीं जाता, अभी एक्स है। कुर्सी छिन गई, असुरों ने तेरी कुर्सी छीन ली, लेकिन अभी भी तू एक्स तो है, और उम्मीदवारी फिर है कि फिर आगे तुझे मिलेगी कुर्सी। और फिर मेरा तेरा संग निभेगा कैसे? मैं साधु हूं, अपनी मस्ती में जीता, अपनी मौज में जीता, अपनी इच्छा से जीता। मैं किसी के कहने में कुछ नहीं करता, जो मुझे ठीक लगता, मेरी अंतरात्मा से जो आवाज उठती वो मैं करता। मैं किसी के दबाव में, प्रभाव में नहीं आता। जब गुरु विश्वरूप ने यह कहा कि मैं किसी के दबाव में, प्रभाव नहीं आता, अपनी अंतरात्मा की आवाज से अपने जीवन को चलाते हैं, तो इंद्र ने कहा गुरु जी आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे दबाव प्रभाव में नहीं चलेंगे, मैं आपके अनुसार, आपके कथनानुसार, मैं आपके मार्गदर्शन में अपना जीवन चलाएंगे, आपकी सलाह लेके हम जीवन यापन करेंगे। जब बहुत अनुनय विनय की, गुरु विश्वरूप ने इंद्र को अपना शिष्य स्वीकार किया और नारायण कवच बना के दिया। और उस नारायण कवच की शक्ति से इंद्र ने अपना खोया हुआ सिंहासन, इंद्रासन फिर जीत लिया। एक बार मैं किसी संत के यहां गए, संत के साथ किसी गृहस्थ के घर में गए। संत, उस गृहस्थ के पड़ोस में एक और कोई घर था, वो संत उसके घर में भी चले गए। उसने बुलाया, संत चले गए। जब उसने बुलाया, उसके घर चले गए, तो जिसके घर रुके तो वो कहता महाराज आप उनके घर में क्यों गए? उनसे तो हमारी लड़ाई है, आप क्यों उनके घर में गए? यानी उसकी लड़ाई है क्योंकि अब वो अमीर आदमी है, वो पैसे वाला है, और वो चाहता है कि संत भी मेरे मुट्ठी में रहें। अगर हमारी लड़ाई है तो संत भी उससे लड़ाई मान ले। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो इस तरीके के, जिनके पास चार पैसे हो गए, थोड़ी प्रतिष्ठा हो गई, अब वो संतों को अपना गुलाम बनाना चाहेंगे, संतों पर भी अपना अधिकार रखना चाहेंगे कि जैसा मैं कहूं वैसा करो, मैं दिन कहूं तो दिन, मैं रात कहूं तो। उनको ऐसे लगता है हमारे पैसे के प्रभाव में ये संत मेरे पीछे आया, और संत भी जैसे मेरे दिन और लोगों को नौकरी पर रखा, संत को भी नौकरी पे है, समय समय पर कुछ ऐसे देते रहते। ऐसे लोग सीख नहीं पाएंगे, और संत भी अगर इनकी गुलामी में है तो वो संत नहीं है, फिर वो संत नहीं है अगर वो अपनी दूसरों की गुलामी में जीवन जी रहा है। इंद्र ने स्वीकार किया गुरु विश्वरूप की शर्त को, और गुरु विश्वरूप ने उसे शिष्य बनाया और नारायण कवच बना के दिया। उस नारायण कवच की शक्ति से इंद्र ने अपना इंद्रासन असुरों से जीत लिया, राजा हो गया। अब गुरु विश्वरूप नित्य यज्ञ करते,
उस यज्ञ का जो प्रसाद होता, जो भी सामने आता उसे दे देते। असुर आते उस असुरों को दे देते, देवता आते देवताओं को दे देते, और जो ने प्रणाम करता, नमन करता, वंदन करता, उनको आशीर्वाद देते, सुखी भव, विजयी भव। ये बात इंद्र को अच्छी न लगी। इंद्र ने कहा, गुरु जी आप गुरु मेरे हैं, यज्ञ की सामग्री हम आपको उपलब्ध कराते हैं, और मेरे दुश्मनों को आप प्रसाद दे देते हैं, और उनको भी विजयी और सुखी होने का आशीर्वाद दे देते हैं। अगर वो विजयी होंगे तो हम पराजित होंगे, वो सुखी होंगे तो हम दुखी होंगे। गुरु विश्वरूप ने कहा, देख इंद्र, मेरे लिए कोई अपना पराया नहीं है, मेरे लिए तो सब भगवान के रूप है। सारी सृष्टि जो मुझे दिख रही है, दृष्टिगोचर हो रही है, ये सब विष्णु के रूप है। विष्णु शब्द का अर्थ है जो व्यापक है, जो सृष्टि में, हर नाम रूप में समाया हुआ वो विष्णु है। और राम शब्द का अर्थ यही है कि सर्वे रमन्ति इति रामा, जो सब में रमन कर रहा है, इस विस्तार में, इस सृष्टि में जो विस्तार में फैला हुआ है वो राम है, वो वही विष्णु है। तो मेरे लिए कोई अपना पराया नहीं, मुझे तो सब भगवान के चलते फिरते ये मंदिर लग रहे, हर नाम रूप में उसी की छाया दिख रही हो, उसकी प्रतिमा ही दिख रही। इंद्र को यह बात समझ नहीं आती, सहन नहीं होती, तो इंद्र ने एक दिन अपने ही गुरु विश्वरूप का, जब वो यज्ञ कर रहे थे, उनका वध कर दिया। और जब इंद्र ने अपने ही गुरु विश्वरूप का वध कर दिया, तो गुरु विश्वरूप के पिता प्रजापति तुष्टा ने ऐसा यज्ञ किया, जिस यज्ञ से ऐसे पुत्र की चाह की जो इंद्र को पराजित कर सके, और उससे वृत्रासुर प्रकट हुआ। उस वृत्रासुर ने इंद्र का इंद्रासन छीन लिया, और इंद्र फिर बेघरवार होकर भटकने लगा। विश्वरूप शब्द का अर्थ है जो सकल जगत में एक विष्णु को व्याप्त देखे, जिसके लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, सब परमात्मा के रूप है। ये भिन्न भिन्न रूप उसी के हैं। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। जो सृष्टि में व्याप्त परमात्मा को देखें, मुझ में राम तुझ में राम, राम ही राम समाया, मुझ में राम तुझ में राम, राम ही राम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। जितने हैं संसार के प्राणी, एक है सबकी ज्योति, एक बाग के फूल हैं सारे, एक माला के मोती, एक ही कारीगर ने इनको एक मिट्टी से बनाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। एक बापू के बेटे हम सब, एक हमारी माता, वो दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता, फिर न जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। ऊंच नीच और जाति पात की दीवालों को तोड़ो, बदला जमाना खुद भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो, जागो और जगाओ सबको, समय है ऐसा आया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम, राम ही राम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। संत जिसके मन में ऐसा सबके प्रति समभाव हो, सब परमात्मा के रूप हैं। ये भिन्न भिन्न रूप विष्णु के ही भिन्न भिन्न रूप, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। गोस्वामी जी लिख रहे, सिया राम मैं सब जग जानी, ये सारा जगत
भगवान और राम और सीता के ही रूप है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। नवदा भक्ति में एक जगह भगवान सातवीं भक्ति सातम भक्ति है, सारा जगत मेरा ही रूप जो माने। सातम मोहिमय सम जग देखा, सातम मोहिमय सम जग देखा, मोते अधिक संति कर लेखा। कहते हैं भगवान नवदा भक्ति में सातवीं भक्ति क्या, सकल जगत परमात्मा का रूप है, उस भगवान का ही रूप है। एक बार एक नाथ जी, महाराष्ट्र में एक बड़े अच्छे संत हुए एक नाथ जी, एक नाथ जी गंगोत्री से गंगा जल लेके, गंगोत्री से गंगा जल लेके रामेश्वर धाम जा रहे थे। कुछ भक्त मंडली उनके साथ में। 3 महीने का समय लगा, पैदल यात्रा 3 महीने का समय लगा। और 3 महीने की यात्रा पूरी करके जब वो रामेश्वर धाम के निकट पहुंच रहे थे तो देखा 5-7 किलोमीटर पहले एक गधे को पानी से छटपटाता देखा, प्यासा। मालिक चला गया, कोई उसका ये तो मरेगा, यहां तो कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी के अभाव में प्यासा वो गधा रहा। एक नाथ जी ने देखा और एक नाथ जी ने सिर पे रखा गंगा जल का कलश उस घड़े के सामने रख दिया और शिव शिव कह के गधे को जल पिला दी। कहा देखो भगवान शिव ने कैसी कृपा कर दी कि हमें और 5 किलोमीटर इस बोझ को ना उठाना पड़े। भगवान 5 किलोमीटर, भगवान शिव ने कृपा कर दी 5 किलोमीटर पहले। और रामेश्वरम ये परंपरा है कि कोई सीधा गंगा जल नहीं चढ़ाता शिवलिंग पर, पुजारी को देते हैं। पुजारी उस व्यक्ति का नाम लेके गंगा जल छोड़ता, और जब रामेश्वर मंदिर में पहुंचे पुजारी एक नाथ का नाम लेके गंगा जल छोड़ रहे थे, पिलाया गधे को, पहुंच गया रामेश्वरम में भगवान के पास। भगवान पता नहीं हर रूप में वही है। किससे वैर, किस सागर के किनारे जाओ, सारी लहर सागर की ही तो है। सागर के किसी एक लहर में तुम विष घोल दो तो ऐसा नहीं उस लहर में ही रहेगा, वो सारे सागर में फैल जाएगा। हर लहर में सागर है। सागर को खोजने जाओगे तो सागर नहीं मिलेगा, तुम परमात्मा को खोजने जाओगे तो परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा मिलेगा इसी रूप में। परमात्मा की सृष्टि ही परमात्मा का रूप है, इसी रूप में और जो इस रूप में परमात्मा को, सृष्टि में परमात्मा को ना देख सके, भला सोचो उनको मंदिरों में भगवान दिखेगा? जब मंदिर के बाहर इंसान में नहीं दिख सके। स्वामी विवेकानंद जब विदेश से लौटे और पहली बार रामेश्वरम में पानी, उन दिनों तो पानी के जहाज होते थे, पानी के जहाज से जब रामेश्वरम में आके उतरे, भगवान शिव के मंदिर में ले गए, शिव रामेश्वर मंदिर में ले गए, तो विवेकानंद ने सबसे पहले जो वहां पर भिखारी बैठे हुए थे उनको प्रणाम किया कि देखो ये शिव के रूप है। एक शिव अंदर भी है, एक शिव के रूप दूसरे बाहर भी है। जो हर रूप में परमात्मा को देख ले, सच में वही दृष्टि परमात्मा की है। महाराष्ट्र में एक संत हुए शिरडी बाबा, कहते हैं एक बार एक साधु ने नियम बनाया था कि वो रोज दिन में एक बार शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने आता था। और उसका यह भी नियम था कि सूर्य अस्त के बाद वो भोजन नहीं करता था। तो कभी कभी शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने आए, भोजन में विलंब हो जाए और सूर्य अस्त हो जाए तो भोजन नहीं करता था। एक दिन शिरडी साईं बाबा ने कहा, देख भाई तू इतनी दूर से आता मेरे पास और कभी कभी तो जो यहाँ पे दर्शन करने में विलंब हो जाता, सूर्य अस्त हो जाता और सूर्य अस्त के बाद तुम भोजन नहीं करता, तो मुझे बड़ी पीड़ा होती कि तुम मेरे कारण से भूखा रह गया। अब तू ऐसा कर, यहाँ मत आया कर, मैं तुझे दर्शन देने नित्य तेरी कुटिया पर आएंगे, तुझे दर्शन देने नित्य प्रति तेरी कुटिया पर आएंगे। साधु बड़ा खुश हुआ, देखो संतों की कृपा करुणा, उन्होंने मेरी पीड़ा समझी, बिना कहे संत मेरी पीड़ा समझा और संत कृपा करते कि हम कुटिया पे दर्शन देने आएंगे। जैसा समय दिया था दिन का 12 बजे, साधु ने आज थोड़ा अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाया कि बाबा आएंगे, बाबा को भोजन भी कराएंगे। भोजन बना के तैयार किया, संत को बैठने के लिए आसन बिछाया, फूल माला सजाई, आरती सजाई।
और जब देखा समय 12 बजे जो दिया था, समय तो 12 बज गए लेकिन शिरडी साईं बाबा नहीं आ रहे। सामने से देखा कुत्ता आ रहा है। उसे लगा साधु को कि शायद इसको कहीं भोजन की सुगंधी पाके ये कुत्ता नजदीक आ गया। प्रतीक्षा करता रहा, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। आए 12 से 1 बजा, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, लेकिन शिरडी साईं बाबा ना आए। ये कुत्ता बार बार आगे आने की चेष्टा कर रहा है, और जब कुत्ता बार बार आगे आने की चेष्टा कर रहा है तो इसको लगा ये बार बार रोटियों की तरफ बढ़ रहा है। साधु के पास डंडा रखा था, उसने वो डंडा उठा के साधु ने उस कुत्ते को 5-7 मारे। कुत्ता भागा बेचारा। शाम को आगे शिरडी साईं बाबा शिकायत करने पहुंचा, बाबा आज तो आप आए नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा बहुत की। बाबा ने कहा मैं आया था, मैं पहुंचा तुम्हारे पास, तुम पहचाने नहीं। मैं थोड़ा आगे बढ़ा के मेरी आंखों में झांको, मुझे पहचानो। और जब मैं आगे बढ़ा, मेरी आंखों में झांको, मुझे पहचानो, तो तुमने मुझे डंडे मारे। देखो मेरी पीठ पर डंडों के निशान। साधु रोने लगा, बाबा वो तो कुत्ता रूप था। बाबा ने कहा मेरे मन में आए, चलो आज इसी रूप में। कपड़ा उठा के उनकी कमीज उठा के देखी, पीठ पर काले काले डंडों के निशान। रोने लगा, बाबा बहुत भूल हो गई, बहुत गलती हो गई, एक बार फिर कृपा करो, क्षमा करो मेरे अपराध को, फिर कृपा करो कि आप दर्शन देने आओ। बाबा ने कहा कल फिर आएंगे। दूसरे दिन फिर उसने वही समय भोजन बनाया, आसन लगाया, फूल माला सजा के रखी, अब शिरडी बाबा आएंगे, और प्रतीक्षा करने लगा। अब फिर 12 से 1 बज जाते, 2 बज जाते, 3 बज जाते, 4 बज। शिरडी साईं बाबा तो नहीं आए, कुत्ता भी नहीं आए, एक कोढ़ी आ रहा। जब कोढ़ी आया तो उसको देखा, उसके शरीर से तो खून बह रहा है, फटे पुराने उसके वस्त्र हैं। उसको कहा भाई दूर भी बैठ जाए, तुझे देख के तो जी मिचला रहा है, तो उससे तो बहुत दुर्गंध आ रही है। उसको दुत्कार फटकार के दूर बिठा दिया, प्रतीक्षा करा, अब आएंगे अब आएंगे। कभी कभी मन में ये प्रश्न भी आए, संदेह भी आए कि कहीं शिरडी साईं बाबा इस रूप में तो नहीं आए, लेकिन मन स्वीकार नहीं करता। ऐसा रूप बनाएंगे, कोढ़ी का रूप बनाएंगे, ऐसी दुर्गंध आ रही है। कुत्ता रूप में कल आए थे, साफ सुथरा तो था, तो सोच रहे थे तो कुत्ते के रूप में आएंगे या किसी और रूप में आएंगे, भला ऐसा कोढ़ी का रूप भगवान बनाएंगे। दुत्कार फटकार के उस कोढ़ी को भी भगा दिया। शाम को फिर शिकायत करने पहुंचे, बाबा आज तो आए नहीं। बाबा ने कहा मैं तो आया था, तुम पहचाने नहीं। मैं आगे बढ़ा, मुझे पहचानो, मेरी आंखों में झांको, तो तुम्हें दुर्गंध आ रही थी, तुम्हारा जी मिचला रहा था मुझे देख के। कहा बाबा वो तो कोढ़ी था। बाबा ने कहा मेरे मन में आए, चलो आज इसी रूप में। रोने लगा, बाबा फिर कृपा करो। बाबा ने कहा अगर मैं 100 बार भी आएंगे तुम पहचानोगे नहीं, तुम्हारी दृष्टि बहुत स्थूल है। तुम चाहोगे कोई रामलीला का राम आ जाए, कोई कृष्ण लीला का कृष्ण आ जाए, बांसुरी लेके आ जाए, धनुष बाण लेके आ जाए, तो तुम पहचानोगे। लेकिन वो परमात्मा किसी स्त्री के रूप में, किसी अबला के रूप में, किसी विधवा के रूप में, किसी गरीब के रूप में, किसी अनाथ के रूप में, किसी अपाहज के रूप में आ जाए तो नहीं पहचान पाएंगे। ये परमात्मा ये सारे रूप, किसी अपाहज के रूप में, अनाथ के रूप में, अबला के रूप में, विधवा के रूप में, परमात्मा ना मालूम किस रूप में आ जाए। हमारी दृष्टि बहुत सीमित है। हम मानेंगे परमात्मा आएगा तो ऐसे आएगा, हम भूल ही बैठे। सारी सृष्टि परमात्मा के, सारे रूप उसी के हैं। और जो सारे सृष्टि में परमात्मा को नहीं देख पा रहा, परमात्मा को कभी मंदिर में नहीं देख पाएगा। मंदिर में परमात्मा को वही देख पाएंगे जो मंदिर के बाहर भी उसको देख सके। इंसान जिसके मन में प्राण मात्र के प्रति करुणा नहीं है, मैत्री का भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, उसे कोई परमात्मा मिलने वाला नहीं है, चाहे जितने आडंबर कर लो। विश्वरूप गुरु विश्वरूप के मन में हर रूप में वो भगवान को देख रहे। एक किसी कोई गुरु का 2 शिष्य गुरु के बाएं और दाएं पैर की सेवा कर रहे,
एक गुरु के बाएं पैर की सेवा कर रहा, दूसरा गुरु के दाएं पैर की सेवा कर रहा, दोनों के बीच में होड़ है, कंपटीशन। वो कहता गुरु के दाएं पैर को तगड़ा करेंगे, वो कहता दूसरा कहता बाएं पैर को तगड़ा करेंगे। होड़ है दोनों के बीच में। संयोग से गुरु को प्यास लगे, जो दाएं पैर की सेवा कर रहा तो उससे कहा बेटा पानी पानी लेने जाओ। वो पानी लेने जाता, गुरु ने करवट ली, दायां पैर नीचे आ गया, बायां पैर ऊपर आ गया। तो उसने देखा इस बाएं पैर ने मेरे दाएं पैर को नीचे कैसे कर दिया। उसने गुरु का डंडा उठा के गुरु के बाएं पैर में मारा कि इस बाएं पैर ने मेरे दाएं पैर को नीचे कैसे दबा दिया। गुरु का बायां पैर तोड़ दिया। गुरु को इतना दर्द हुआ कि उस दर्द में गुरु ने करवट ली, और जब करवट ली तो दायां अब बायां नीचे हो गया, दायां ऊपर आ गया। और जब दायां ऊपर आ गया तो जो बाएं की सेवा कर रहा था उसने दूसरा डंडा उठा गुरु के दाएं पैर में मारा। इस दाएं पैर ने मेरे बाएं पैर को नीचे कैसे दबा लिया। उन मूर्खों को पता ही नहीं कि बायां भी गुरु का है और दायां भी गुरु का है। बाएं की दर्द पीड़ा भी गुरु को होगी, दाएं की पीड़ा भी गुरु को होगी। इन मूर्खों को समझ ही नहीं है। ऐसे ही हम जहां भी नफरत करते हैं, जहां भी द्वेष करते हैं, जहां भी हिंसा करते हैं, जहां भी वैर करते हैं, परमात्मा से ही वो वैर हो रहा है, परमात्मा की ही वो हिंसा हो रही है, परमात्मा को ही हम अंग भंग कर रहे हैं, अपाहज कर रहे हैं। किससे वैर, किससे द्वेष, कहां है परमात्मा का अभाव, कहां है, कहां नहीं है, किस रूप में नहीं है परमात्मा। सोचो। इंद्र ने अपने ही गुरु विश्वरूप का वध कर दिया। और जब इंद्र ने अपने ही गुरु विश्वरूप का वध कर दिया, गुरु विश्वरूप के पिता प्रजापति तुष्टा ने ऐसा यज्ञ किया जिस यज्ञ से ऐसे पुत्र की चाह की जो इंद्र को पराजित करे, और उससे वृत्तासुर प्रकट हुआ। उस वृत्तासुर ने इंद्र के इंद्रासन छीन लिया। अब इंद्र फिर बेघरवार होकर भटकने लगा, इंद्रासन छिन गया। फिर भगवान ब्रह्मा के पास आया। भगवान ब्रह्मा ने कहा इंद्र मेरे पास तेरे लिए कोई जगह नहीं। एक बार अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया और दूसरी बार गुरुद्रोही बन के गुरु की हत्या करके मेरे पास आ रहा, मेरे पास कोई जगह नहीं। अंत में भगवान विष्णु के पास जाता, रोता कि प्रभु कृपा करो, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझसे बड़े अपराध हो गए, मुझ पर कृपा करो कि मेरा खोया हुआ राज फिर मुझे पुनः कैसे प्राप्त करे। जब बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ, बहुत पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, तो भगवान विष्णु ने कहा देख इंद्र, मैं भी तेरी कोई हेल्प तो तेरी मदद नहीं कर सकते, मैं भी तेरी मदद नहीं कर सकते हैं। अब तुझे पुनः विजय तभी प्राप्त हो सकती है जब फिर तुझ पर किसी संत की कृपा हो। इस वृत्तासुर का वध किसी संत की हड्डियों से बने हुए वज्र से होगा। और वो किससे होगा? तुम जाओ संत की शरण में, ऋषि दधिज की शरण में जाओ, ऋषि दधिज की शरण में जाओ, और ऋषि दधिज अपनी हड्डियों का दान करें, और उससे जो वज्र बनेगा उस वज्र से वृत्तासुर का वध हो सकेगा। इंद्र देवताओं को साथ लेके ऋषि दधिज के पास पहले कभी नहीं आया, तब पहली बार आया, और फलों का टोकरा साथ में लेके आया, और साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा लेट के। ऋषि दधिज को लगा इस इंद्र को हो क्या गया, ऐसा अभिमानी इंद्र, ऐसा अहंकारी इंद्र, और आज ऐसी विनम्रता दिखा रहा है, साष्टांग दंडवत प्रणाम। कभी कभी ऐसे अहंकारी लोगों को देखो, जब उन्हें किसी से काम पड़ जाए तो कैसी विनम्रता दिखाते, ऐसा दिखाते हैं कि शायद ये इनसे ज्यादा विनम्र और कोई नहीं होगा, इनसे ज्यादा श्रद्धावान भक्त कोई और नहीं होगा। वो विनम्रता नहीं है, वो झूठा दिखावा है, स्वार्थ है, वो स्वार्थ दिखावा करवा रहा है उनसे। साष्टांग प्रणाम करता है, टोकरी भी फल के ले। ऋषि दधिज ने पूछा इंद्र कैसे भूल से इधर आ गया, कैसे यहां भूल से मेरे पास आ गया? कहा मुझे वृत्तासुर बहुत सता रहा। जब कहा मुझे वृत्तासुर बहुत सता रहा, तो ऋषि दधिज ने कहा इंद्र अगर तुझे वृत्तासुर सता रहा तो भगवान विष्णु के पास जाओ, वो तेरी रक्षा करेंगे, तू मेरे पास कैसे आ गया? भाई किसी का कोई नुकसान हो जाए तो पुलिस में जाके इंफॉर्मेशन दो, एफआईआर लॉन्च कराओ। अब तुम पोस्ट ऑफिस में आ गए। अगर तुझे तकलीफ है तो भगवान विष्णु के शरण में जाओ, वो तेरी मदद करेंगे, वो तेरी रक्षा करेंगे। तो कहा भगवान विष्णु ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, मुझे भगवान विष्णु ने ही आपके पास भेजा, आपकी शरण में। किस लिए भेजा है? कि आपके शरीर की हड्डियों से जो वज्र बनेगा उससे वृत्तासुर का वध होगा। अब ये शरीर की हड्डियां कब मिलेंगी? जब मौत हो।
शरीर की हड्डियां कब मिलेगी? जब मौत हो। ऋषि दधीच मुस्कुराए कि अच्छा तू मेरी मौत मांगने आया है, तू मेरी मौत मांगने आया, इसलिए इतनी विनम्रता दिखा रहा था। ऋषि दधीच विचार करते हैं शरीर आज है कल नहीं रहेगा, ये शरीर नाशवान है, ये आज है कल नहीं रहेगा, और मौत जीवन का शाश्वत नियम है। मौत तो जन्म के साथ ही मौत पैदा हो गई, जन्म हुआ उसी दिन निश्चित हो गया मौत भी आएगी एक दिन। जीवन में और कुछ निश्चित हो या ना हो, मौत निश्चित है। मौत जीवन का शाश्वत नियम है। शरीर तो आज नहीं तो कल मरेगा, और अगर मेरा जीवन किसी के काम आ जाए, परोपकार में लग जाए, तो ये तो मेरे जीवन का परम सौभाग्य। जो परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए जो जीवन को उत्सर्ग कर देते हैं, वो मर के भी अमर हो जाते हैं। परहित लाग तजय जो देही, परहित लाग तजय जो देही, और संतत संत प्रशंसह तेहि। जो परहित के लिए, परोपकार के लिए अपने प्राण दे देते हैं, वो मर के भी अमर हो जाते हैं, उनके इतिहास बन जाते हैं। सोचो, हमारे देश को आजाद कराने के लिए कितने लोगों ने अपने बलिदान दिए, फांसी के फंदे पर झूल गए, आज उनके इतिहास बन गए, आज की पीढ़ी के लिए वो प्रेरणा स्रोत बन गए। शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही अंतिम निशान होगा। जिन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए, वो मर के अमर हो गए, उनके इतिहास बन गए, जन जन की वाणी पर उनकी गाथाएं आ गईं। ऋषि दधीच ने योग बल से अपने शरीर से प्राणों को अलग किया। अगर ऋषि दधीच शायद हड्डियों का दान ना किया होता, तो आज ऋषि दधीच का कोई इतिहास ना होता। ऋषि दधीच का इतिहास बना, नाम रोशन, मन अमर हुआ, तो उन्होंने जीवन का उत्सर्ग किया परोपकार के लिए। ऋषि दधीच ने अपने शरीर से प्राणों को अलग किया, विश्वकर्मा के द्वारा उनके हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ, और उस वज्र को लेके जब इंद्र युद्ध के मैदान में वृत्रासुर के सामने आता, तो वृत्रासुर को वज्र पर विराजमान भगवान विष्णु दिख रहे। उस वज्र पर विराजमान भगवान विष्णु दिख रहे हैं वृत्रासुर को। वृत्रासुर प्रार्थना कर रहा इंद्र से कि इंद्र, तुम वज्र का प्रहार कर मुझ पर और मुझे भगवान से मिलने दे। और उसकी प्रार्थना में वो कह रहा, मेरा मन परमात्मा से आतुर मिलने के लिए ऐसा आतुर है, मेरा मन परमात्मा से मिलने के लिए ऐसे आतुर है जैसे कोई गृहिणी स्त्री परदेश गए हुए पति से मिलने के लिए आतुर होती है। मेरा मन परमात्मा से मिलने के लिए ऐसे आतुर है जैसे कोई पक्षी के पंख, बच्चे जो पंखहीन है, पक्षी के बच्चे अपनी मां की प्रतीक्षा में प्रतीक्षारत होते कि मेरी मां आएगी, मेरे मुंह में दाना डालेगी, क्योंकि उसको अभी पंख नहीं आए। मेरे प्राण परमात्मा से मिलने के लिए ऐसे ही आतुर हैं जैसे कोई गाय का बछड़ा जंगल में चरने गई गाय के लिए प्रतीक्षारत होती है कि मेरी मां आएगी, वो मुझे दूध पिलाएगी। ऐसे ही मेरे प्राण परमात्मा से मिलने के लिए आतुर हैं। इंद्र, तू इस वज्र का प्रहार कर, वो मुझे परमात्मा से मिलने दे। और वृत्रासुर ने कहा, इंद्र, जीत तेरी नहीं होगी, जीत तो मेरी होगी। क्यों? तुझे निस्संदेह ये इंद्रासन तुझे मिलेगा, ये इंद्रासन तुझे मिलेगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? मुझे भगवान का धाम मिलेगा। और इंद्रासन तेरा कैसा आज मिला तो कल फिर को छिनेगा, फिर कोई आके छीन लेगा। और मुझे जो मिलने जा रहा है वो भगवान का धाम, वो कभी छिनता नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम में, भगवान कहते हैं जो मेरे धाम में आ जाता है वो फिर वापस नहीं लौटता है, उसे परमानेंट वीजा मिल जाता, वो भगवान का पास रह जाता, वो वापस नहीं आता। तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, भगवान का धाम है जहां पहुंच के वापस मुझे भगवान का धाम मिलने वाला है। तुझे ये नासवान क्षणभंगुर राज्य मिलेगा, आज है कल फिर छिनेगा। और मुझे जो मिलने जा रहा है वो स्थायी, जो कभी छिनेगा नहीं, छूटेगा नहीं।
मुझे शाश्वत मिलने जा रहा है, तुझे नासमत छड़वंगुर मिलने जा रहा है। मुझे परमात्मा का धाम मिलने जा रहा है, तुझे इंद्र के ये सुख मिलने जा रहे हैं, भोग मिलने जा रहे, मुझे भगवान मिलने जा रहे। इंद्र ने वृत्रासुर के ऊपर वज्र का प्रहार किया और कहते हैं वृत्रासुर के शरीर से जो तेज निकला वो भगवान विष्णु में समा जाता। भगवान विष्णु ने वृत्रासुर को भी सायुज्य गति दी, अपने स्वरूप में समा लिया। राजा परीक्षित ने सुखदेव ऋषि से प्रश्न किया कि जो वृत्रासुर ऐसा भगवान का भक्त था, भला उस वृत्रासुर को भी क्यों असुर योनि में पैदा होना पड़ा, राक्षस बनना पड़ा, असुर बनना पड़ा? तो सुखदेव जी वृत्रासुर के पूर्व जीवन का प्रसंग सुना रहे कि यह वृत्रासुर अपने पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का एक राजा था। इस चित्रकेतु राजा की कई रानियां थीं, लेकिन निसंतान था, कोई संतान नहीं थी। इसके गुरु थे अंगरा ऋषि। अपने गुरु अंगरा ऋषि से प्रार्थना की, गुरु जी कृपा करो कि हमें कोई संतान की प्राप्ति हो। तो अंगरा ऋषि ने इसे फल दिया कि यह फल तुम अपनी पत्नी को देना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। जो फल दिया, राजा ने वो फल अपनी सबसे छोटी रानी कृतधुति को दिया। राजा चित्रकेतु को अपनी छोटी रानी कृतधुति से ज्यादा प्रेम था। वो फल कृतधुति को दिया। कृतधुति को गर्भ ठहरा, संतान को जन्म दिया और राजा का प्रेम और कृतधुति के साथ बढ़ गया कि राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई, कृतधुति मां बनी। लेकिन दूसरी रानियां ईर्ष्या करने लगी। कृतधुति के इस बालक के कारण से कृतधुति का सम्मान बना है, छोटी रानी का सम्मान बढ़ा है, राजा का ज्यादा प्रेम बढ़ा है, तो वो दूसरी रानियां ईर्ष्या करने लगी। और ईर्ष्या बस उन दूसरी रानियों ने उस बालक को जहर दे दिया, और जिस बालक को जहर दे दिया तो बालक की मौत हो गई। और जब बालक की मौत हो गई तो राजा चित्रकेतु बहुत विलाप करता है, बहुत रोता है कि अब बालक की अर्थी के साथ मेरी अर्थी भी सजेगी, मेरी अर्थी भी जलेगी। मैं बालक के वियोग में, पुत्र के वियोग में नहीं रह सकता। उसी समय कहते हैं अंगरा ऋषि और नारद जी का आगमन होता है। नारद जी ने बहुत समझाया, चित्रकेतु किसके लिए रो रहा है? आज जहां बेटा गया, कल तुझे भी वहीं जाना है, तू भी मौत के मुंह में जाएगा। जगत चबेना काल को, कुछ मुंह में कुछ गोद। माली यावत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल तिहारी बार। काल हमारी बार। फूल चुने हुए फूल तो आज चुन लिए, कलियां रो रही हैं कि जो चुने हुए थे, फूल खिले हुए थे, वो चुन गए, कल हमारा भी नंबर लगने वाला। जो फूले हैं वो गए, चुने गए। जगत चबेना काल को, ये सारी सृष्टि मौत काल का चबेना भोजन है। कुछ तो चले गए हैं, कुछ प्रतीक्षा में हैं, झोली में पड़े हैं वो जाने वाले, थाली में पड़े हैं वो जाने वाले। सारी सृष्टि बैराग, सारी सृष्टि मौत के मुंह में जा रही है। जगत चबेना काल को, कुछ मुंह में कुछ गोद। नारद जी ने बहुत समझाया किसके लिए रो रहा है। यहां बताते हैं कि 4 तरह के संतान होती है, 4 तरह के पुत्र होते हैं। एक पुत्र को कहा ऋणानुबंधी, दूसरे को कहा शत्रुपुत्र, तीसरा उदासीन और चौथा सेवक पुत्र। ऋणानुबंधी वो पुत्र है जिससे कभी तुमने कर्जा लिया है, पैसा लिया है, कर्जा लिया है, ऋण लिया है और चुका ना सके, तो वो बेटा बनकर कर्जा लेने आएगा, बेटा बनकर कर्जा लेने आएगा, ऋण लेने आएगा। और ऋण ले लिया, पैसा ले लिया, तो बाप को कोई से लेना देना नहीं। दूसरा वो है जो शत्रुपुत्र है, कभी किसी के साथ दुश्मनी की थी तो वो शत्रु भी दुश्मन बेटा बन के दुश्मनी पूरी करने आएगा। शत्रु बेटा बन के दुश्मनी निभाने आएगा, कष्ट देने आएगा, सताने के लिए आएगा।
एक बार मैं कहीं पढ़ रहा था कल्याण में कि उन दिन पुरानी बात के पहले लोग पैदल जाते थे व्यापार करने के लिए। एक किसी दूर गांव का, दूर दराज का कोई गांव का एक आदमी पैसे लिए और दूसरी जगह व्यापार के लिए जा रहा था। एक गांव में उसको रात्रि बसेरा करना था, तो किसी के द्वार पर गया और उसको जाके कहा, देखो भाई मैं रात्रि बसेरा यहां करेंगे और सुबह हम आगे फिर अपनी यात्रा पर निकल जाएंगे, क्या एक रात आपके दरवाजे पर हम सो सकते हैं? उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ, आप एक रात मेरे दरवाजे पर सो जाओ। जब उसको स्वीकार कर लिया कि मेरे दरवाजे पर सो जाओ, तो उसने अपनी असलियत प्रकट की कि देखो मेरे पास ये पैसे हैं। पहले लोग ऐसे कमर में बांध के पैसे ले जाते थे। तो उसने कहा, ये हमारे पास कुछ सोना चांदी है, पैसे हैं, कृपया करके आप ऐसा करो, आप पैसे अंदर रख लो और मैं बाहर सो जाएंगे, क्योंकि बाहर हम सो रहे ना मालूम कोई चोर आ जाए, चुरा ले जाए, कोई लूट ले जाए, छीन ले जाए, तो मेरे पैसे आप अंदर रख लो, मैं बाहर सो जाएंगे। जब देखा उसके पास पैसे हैं तो उसने कहा, नहीं नहीं, आप बाहर मत सो, आप भी अंदर सो जाओ। उसे भी अंदर सुला लिया और वो पति पत्नी थे, उनके मन बिगड़ गए। उनके मन में लोभ आ गया, लालच आ गया, पाप आ गया और अर्धरात्रि में सोते हुए उस व्यापारी को उन दोनों पति पत्नी ने हत्या कर दी। हत्या कर दी, उससे जो पैसा था हत्या करके लाश भी हुई, जमीन में दबा दी, और जो पैसा था उनके कारोबार बदल गए। बड़ा कारोबार हो गया, बड़ी कोठी हो गई, बड़ा धंधा हो गया। लोगों को लगा क्या हो गया, अचानक इतनी दौलत कहां से इनके पास आ गई। उस नव दंपत्ति को एक संतान का जन्म देती है, एक बेटा पैदा हुआ। बेटे को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, इंजीनियर बना दिया। अब बेटा अचानक बीमार पड़ जाता, और जब बीमार पड़ जाता तो अच्छे से अच्छा इलाज कराया, बढ़िया से बढ़िया, बड़े से बड़े अस्पतालों में जाके उसका खूब इलाज कराया। 3 साल तक खूब इलाज चला उसका। 3 साल तक इलाज चला। जो पैसा उसने था सब खत्म हो गया, यहां तक कर्जा लेके भी बेटा बच जाएगा तो पैसा और कमा लेंगे, बेटा अगर बच जाएगा तो पैसा तो और कमा लेंगे, लेकिन बेटे के लिए पैसे की कोई कीमत नहीं। पैसे को छोड़ देंगे बेटे के लिए। बेटे के इलाज के लिए वो खूब उसने भरपूर खर्चा किया। एक दिन बाप अपने बेटे के सिराने बैठा हुआ था, तो बेटा बाप को देख के हंसा। जब बेटा बाप को देख के हंसा तो बाप ने पूछा, बेटा हंस किस लिए रहे? तो बेटे ने कहा, पिताजी मैं इसलिए हंस रहा कि हमारा तुम्हारा लेन देन बराबर है या कुछ और बाकी? हमारा तुम्हारा लेन देन बराबर या कुछ और बाकी? बाप ने कहा, बेटा कैसा लेन देन, किस चीज का लेन देन? उसने कहा, आप भूल गए हैं, वही यात्री हूं जो आप रात आपके घर रुके थे, आपने हत्या करके मेरा सारा धन ले लिया था और मैं बेटा बनकर आया अपना पैसा लेने के लिए। बाप रोने लगा कि बेटा सारा का सारा खत्म हो गया, हम तो कर्जा और ले लिए। ओके, बेटा जीवित हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा तो हम और कमा लेंगे, हम तो कर्जदार हो गए। सबका सब खत्म हो गया और कर्जदार भी हो गए, और उस बेटे ने प्राण त्याग दिए। वो बेटा बन के कर्जा लेने आया था। तो जो शत्रु पुत्र हैं, ऋणानुबंधी हैं, शत्रु पुत्र है, शत्रुता निभाएगा, ऋणानुबंधी धन लेके दूर हो जाएगा। उदासीन कहने के लिए पुत्र हैं, लेकिन उनसे ना सुख मिल रहा ना दुख मिल रहा। एक बार पंजाब में कोई व्यक्ति मुझे अपने घर पे भोजन के लिए आमंत्रित करके ले गया। एक दिन पहले मुझे कह गए भोजन के लिए कि कल स्वामी जी भोजन आपका मेरे घर। हमने कोई बात नहीं, आ जाएंगे। जब उनके घर पहुंचे तो पति पत्नी थे। पत्नी को अचानक बुखार आ गया। पति भोजन बनाने की चेष्टा की तो हाथ जला लिए। उसने कभी बनाए भी नहीं थे, हाथ जला लिए। मैंने पूछा, तुमको कोई संतान नहीं है, तुम दोनों अकेले ही रहते हो? कहा, नहीं महाराज, संतान तो है, 4 बेटे। तो मैंने कहा, वो कहाँ रहते हैं? कहा, 2 लुधियाना में रहते हैं, 2 दिल्ली में रहते हैं। आते नहीं? आते हैं, दुकानों का किराया लेने आते हैं, मकान का किराया लेने आते हैं, खेती का बंटवा पैसा लेने आते हैं, लेने के लिए आते हैं, लेकिन उनसे न सुख है न दुख है। सोचो, उदासीन। सेवक पुत्र सेवा करेगा, जिसको हमने सेवा दी है वो सेवा करेगा।
हमने अपने माँ बाप को सेवा की है तो हमें सेवा मिलेगी, हमने किसी और की सेवा की है तो सेवा की है तो सेवा मिलेगी, अगर सेवा की ही नहीं है तो सेवा नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, इस भ्रम में मत रहना। तुमने बीज नहीं डाला तो फसल नहीं आएगी, तुमने बीज बोया है तो फसल आएगी। सेवा का बीज बोया तो फसल आएगी, तुम्हें सेवा मिलेगी। नारद जी ने जब इसे समझाया चित्रकेतु को, तो ये चित्रकेतु को वैराग हो जाता और वैराग होकर ये सबको छोड़कर भगवान की भक्ति में चला गया। ऐसी भक्ति की कि ये चित्रकेतु अगले जन्म में भगवान विष्णु का पार्षद बना, चित्रकेतु पार्षद बना, भगवान विष्णु का पार्षद, देवदूत। एक दिन चित्रकेतु पार्षद, इसका नाम वहां भी चित्रकेतु ही पड़ा, ये पार्षद कैलाश पर्वत पर आया और कैलाश पर्वत पर देखा भगवान शिव और पार्वती बैठे हुए। और कैसे बैठे हैं कि भगवान शिव पार्वती को अपनी गोद में लिए बैठे और ऋषियों को ब्रह्म विद्या का उपदेश दे रहे, आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहे। ये चित्रकेतु पार्षद भगवान शिव की निंदा करने लगा कि देखो ये शिव कितना बेहया है, निर्लज्ज है, बेशर्म है कि सार्वजनिक स्थान में पत्नी को गोद में लिए बैठा है। कारण क्या था कि कामदेव ने भगवान शिव को चुनौती दी कि एक बार तुमने मेरा दहन किया था। कब? जब तुम समाधि में थे। वो शक्ति तुम्हारी नहीं थी, वो तो समाधि की शक्ति थी, और समाधि की शक्ति में तो कोई किसी को दहन कर सकता। मैं अपने को पराजित नहीं मानता। मैं अपने को पराजित तब मानूं कि आप पार्वती के साथ इस तरीके से आलिंगनबद्ध हों और उस समय आप मुझे पराजित कर सके, आपके मन अंदर कोई विषय वासना ना जगे। भगवान शिव ने कामदेव की इस चुनौती को स्वीकार किया, पार्वती के साथ इस अवस्था में बैठे। लेकिन चित्रकेतु पार्षद न समझा और शिव की निंदा करने लगा। जब शिव की निंदा करने लगा तो भगवान शिव तो स्तुति निंदा से मुक्त हैं, लेकिन पार्वती को सहन नहीं हुआ कि विष्णु का भक्त है और शिव में दोष खोज रहा है, शिव में विषय जागे, शिव में वासना जगेगी। सोचो, एक पानी की बूंद कहीं दावानल को बुझा पाएगी? माता पार्वती ने इस चित्रकेतु पार्षद को श्राप दे दिया क्योंकि तू शिव का, विष्णु का भक्त है और शिव में दोष खोज रहा है, शिव की निंदा कर रहा है। श्राप दे दिया कि अगले जन्म में तू राक्षस बनेगा। जब पार्वती ने ऐसा श्राप दे दिया कि अगले जन्म में तू राक्षस बनेगा, तो उसने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। मां, मुझसे भूल हो गई, मैं समझ नहीं सका था भगवान शिव ऐसी अवस्था में क्यों बैठे हैं, मेरे अपराध को क्षमा करो। तो माता पार्वती ने कहा, मैंने श्राप दिया वो पूरा होगा, तू असुर तो बनेगा, लेकिन खुद भगवान विष्णु तेरे उद्धार के लिए आएंगे, तेरे उद्धार के लिए भगवान विष्णु खुद आएंगे। यही चित्रकेतु पार्षद, भगवान विष्णु का पार्षद वृत्रासुर बना और भगवान ने इसका आके उद्धार किया। वृत्रासुर, हमारी वृत्तियां दोनों तरह के, सात्विक वृत्ति भी होती है, आसुरी वृत्ति भी होती है। तो हम सबको कम से कम ऐसी विनम्रता रखना चाहिए कि जल्दी से किसी को देख के निर्णय ना करें। किसी को किसी देखे और जल्दी निर्णय कर लेते, तुरंत निर्णय सुना देते हैं। थोड़ी प्रतीक्षा करें, उसे जाने पहचाने कारण क्या है, ऐसा क्यों है। तो बहुत बार हमें लगेगा कि हम जो निर्णय कर रहे थे वो गलत निर्णय था, असलियत कुछ और थी, बात कुछ और थी। तो आज कथा को हम यहीं विराम देते हैं। हरि ओम।